हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 5th सेमेस्टर एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैरेलल एल्गोरिथम्स फॉर एरे प्रोसेसर्स इन केस ऑफ SIMD मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। SIMD मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। सो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लेट ए, इस एल्गोरिथम में देखेंगे लेट ए यानी कि माना ए जो है वह हमारा AIK, ठीक है। AIK डिनोट करता है, जैसे कि आप लोग ने C और C++ पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि ये AIK और PKJ ये जो है हमारी मैट्रिक्स की मैट्रिसेस में जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी लोकेशन को डिफाइन करते हैं। तो दिस इज़ द लोकेशन AIK एंड B इज इक्वल्स टू BKJ, ठीक है। दीज आर द लोकेशन ऑफ A एंड B एलिमेंट्स B n इंटू एन मैट्रिसेस, यानी कि यहाँ पर जो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स है बना रहे हैं हम, वह हमारी n इंटू एन उसमें एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड B, यानी कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करेंगे A और B की, जनरेट्स आ प्रोडक्ट मैट्रिक्स। जाहिर सी बात है, जब मल्टीप्लिकेशन वहाँ परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर हमारी जो है जनरेट होगी प्रोडक्ट मैट्रिक्स, जो कि हमारी कैपिटल C इज इक्वल्स टू A इंटू B, यानी कि A इंटू B की जो वैल्यू स्टोर होगी हमारी मैट्रिक्स में वह C में स्टोर जाकर होगी। और ये CIJ जो होगा ये हमारा मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करेगा ऑफ डायमेंशंस, यानी कि डायमेंशंस में जो कि हमारे n इंटू एन मैट्रिसेस में अवेलेबल होंगे। द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स, यानी कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होंगे, C इज़ रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। उसमें हमारा C जो है जिसमें हमारी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन की स्टोर हो रही है मैट्रिक्स में, वह उसमें वो हमारे उसके जो रिलेशन होगा A एंड B से वह इस तरीके से कुछ बताया गया है कि CIJ इक्वल होगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यहाँ पर K इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जो उसकी वैल्यू होगी AIK इंटू BIJ, ठीक है। दोनों जो हमारे ये मैट्रिक्स इसमें A और B डिफाइन की गए हैं, दोनों को मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो गया। देन फॉर I की जो वैल्यू होगी वह 1 से तो ग्रेटर होगी और n से स्मॉलर होगी, यानी कि 1 से तो ग्रेटर होगी और n से स्मॉलर होगी। एंड J की वैल्यू जो होगी सेम यही रहेगा, 1 से तो वह बड़ी होगी और n से छोटी होगी। देयर आर n क्यूब कम्युलेटिव मल्टीप्लिकेशंस, यानी कि यहाँ पर हमारे n क्यूब कम्युलेटिव मल्टीप्लिकेशंस हैं परफॉर्म्ड इन एबव इक्वेशन, जो कि हमारी एबव इक्वेशन में परफॉर्म किए गए हैं। कम्युलेटिव मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कम्युलेटिव मल्टीप्लिकेशन जो होगी रेफर्स टू द लिंक्ड, वह रेफर करेगी एक लिंक को जो कि हमारा मल्टीप्लाई ऐड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, जो कि हमारा मल्टीप्लाई ऐड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। यानी कि कैपिटल C में जो हमारी वैल्यू जाएगी वह C प्लस A इंटू B की जाएगी, C प्लस A इंटू B की जाएगी, जो कि हमारा मल्टीप्लाई ऐड ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इन SISD यूनिप्रोसेसर सिस्टम, यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम यूनिप्रोसेसर सिस्टम में द n क्यूब कम्युलेटिव मल्टीप्लिकेशंस, यानी कि n क्यूब कम्युलेटिव मल्टीप्लिकेशंस जो होंगी आर कैरिड आउट, वह लाई जाएंगी बाय आ सीरियली कोडेड प्रोग्राम, सीरियली कोडेड प्रोग्राम के द्वारा विद 3 लेवल्स ऑफ डू लूप्स। जहाँ पर हम जो इस्तेमाल करेंगे वह 3 लेवल्स ऑफ डू लूप्स का हम इस्तेमाल करेंगे करस्पॉन्डिंग टू 3 इंडाइसेस, यानी कि 3 इंडेक्सेस में मैट्रिक्स की टू बी यूज्ड, जहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। द कॉम्प्लेक्सिटी स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके होंगे, डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़े हैं, उसमें हमने जाना है कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कई टाइप्स की होती है, जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटी। और कुछ नोटेशंस भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशंस वगैरह। द कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिक्वेंशियल प्रोग्राम, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी सिक्वेंशियल प्रोग्राम की इज़ प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, यानी कि वो प्रोपोर्शनली हमारी इक्वल होगी n क्यूब के एज स्पेसिफाइड इन द, जो कि स्पेसिफाई की गई है SISD एल्गोरिथम में फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम SISD एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। सो आइए डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए SISD मैट्रिक्स एल्गोरिथम 0n क्यूब के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे
ए ओ एन क्यूब एल्गोरिथम for SISD matrix मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हमने ओ कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पर जो एन क्यूब एल्गोरिथम में SISD मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर 3 लेवल्स ऑफ डू लूप का हम इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर हम देखें कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी आई की वैल्यू होगी 1 के इक्वल होगी या ग्रेटर होगी। तो आई की वैल्यू इनिशियली हम 1 लेकर चलते हैं, 1 से लेकर n तक, ठीक है, क्योंकि n से स्मॉलर होगी, और फिर हम वहाँ पर डू लूप लगाएंगे। सेम एज हम यहाँ पर j की वैल्यू लेके चलेंगे जो कि हम 1 से शुरू करेंगे और वह भी हमारी n तक चलेगी, देन अगेन डू लूप लगेगा। देन Cij यानी कि जहाँ पर हमारी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है इक्वल्स टू 0, यानी कि इनिशियलाइजेशन पर वह क्या है हमारी 0, इनिशियल वैल्यू उसकी क्या है स्टूडेंट्स हमारी 0। अब फॉर k एक एलिमेंट और लिया हमने, k की वैल्यू हमारी 1 से लेकर n तक चलेगी, सेम एज हमारी i एंड j, एंड थर्ड डू लूप बी पुट हेयर। अब हमने क्या करना है, Cij इक्वल टू Cij प्लस Aik इंटू Bkj। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करेंगे और Cij की इनिशियल वैल्यू जो है 0 यहाँ पुट करेंगे, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होकर आएगी हमारी, वो हमारी Cij में स्टोर हो जाएगी। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं, हम ऑलरेडी ऊपर जो भी डिस्कस करके चुके हैं, स्केलर एडिटिव मल्टीप्लाई, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर एडिटिव मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारा एंड हो जाता है किसका, एंड ऑफ के लूप, के लूप का यहाँ पर एंड हो जाता है। देन एंड ऑफ जे लूप, जे लूप का एंड हो जाता है, एंड द लास्ट वन इज आई लूप, जो हमारा फर्स्ट सबसे पहले लूप स्टार्ट हुआ था, एंड ऑफ आई लूप। ठीक है, तो ये हमारी SISD की मैट्रिक्स होती है 0n³ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब स्टूडेंट हमने अभी डिस्कस की थी SISD के में, अब हम डिस्कस कर रहे हैं SIMD में, यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम पर। तो NON² एल्गोरिथम, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर n³ पर कर रहे थे, यहाँ पर n² पर कर रहे हैं। फॉर SIMD मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब हम यहाँ पर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, बहुत ही माइनर डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर i इजिकल्स टू 1 से लेकर n तक चलेगा, और एक डू लूप हमारा अगेन यहाँ स्टार्ट हो जाता है। देन j की वैल्यू जो चलेगी हमारी, वह भी हमारी 1 से लेकर n तक चलेगी, और एक डू लूप यहाँ स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे Cig, एक वेरिएबल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं PAR फॉर पैरामीटराइज्ड, देन इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर हमारी इनिशियल वैल्यू ली थी हमने SISD में, बट यहाँ पर हम जो है स्केलर प्रोसेस ना यूज़ करके वेक्टर लोड प्रोसेस यूज़ करते हैं। देन फॉर यहाँ पर हम k पहले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारा j की वैल्यू यहाँ पर चलेगी हमारी 1 से लेकर n तक। ठीक है, 1 से लेकर n तक, क्योंकि i j k बोथ आर यूज्ड, these are used in the matrix elements। सो हमने यहाँ पर इंटरचेंज किया है बस थोड़ा सा। तो देखें, फॉर k, अगेन k को इनिशियलाइज करा है, फॉर k इजिकल्स टू 1 to n डू
1 2 एंड 2। और सी आई के की हम वैल्यू सिंपल वही लगाएंगे, सी आई के 0 पुट करेंगे यहाँ पर हम आई प्लस इंटू बी जे के। ठीक है, यहाँ पर हमारी वेक्टर मल्टीप्लाई हो रही है इन एडिटिव मैनर। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारी परफॉर्म हो रही है। और यहाँ पर हमारा हो जाता है एंड ऑफ जे लूप और एंड ऑफ आई लूप, यानी कि के हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी जो एल्गोरिथम हो जाती है SIMD मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो बस दोनों में हम बात करें तो हमारा बेसिक डिफरेंस यही रहता है कि वहाँ पर हम n क्यूब के लिए करते हैं SISD में, और यहाँ पर हम n स्क्वायर के लिए करते हैं ON स्क्वायर के लिए। वहाँ पर हम i और j को पहले इनिशलाइज करते हैं, यहाँ पर हम i और k को i को इनिशलाइज पहले करेंगे और फिर k को इनिशलाइज करेंगे, देन j को इनिशलाइज करेंगे, फिर हम अगेन k को इनिशलाइज करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा 4 टाइम्स हमारा डू लूप जो है वह इस्तेमाल होगा। तो सिंपल बेसिक डिफरेंस हमारा यही रहता है SISD और SIMD मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम में आपको यह आ जाता है कि राइट द एल्गोरिथम फॉर SISD एंड SIMD मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो हमको ये स्टेप्स लिख के आने होंगे ताकि हमें अच्छे मार्क्स वहाँ पर उस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो यह हमने आज जो पढ़ा वो हमने पैरेलल एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा, जो कि हम एरे प्रोसेसर्स में इस्तेमाल करते हैं SIMD मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।